क्या अब सुधीर शर्मा के खिलाफ एक और एफआईआर होगी? सीएम को बताया था कार्टून तो भाई दूज पर वायरल हुआ शगुन का टीका। ट्रोल हुए सुधीर शर्मा तो विक्रमादित्य सिंह भी भड़के, मचा सियासी घमासान। हिमाचल की सियासत का कितना खराब टाइम चल रहा है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज सियासत सड़क, पानी, विकास पर नहीं बल्कि एक स्केच पर हो रही है। दिवाली के बस 2 दिन बाद धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की और उस तस्वीर के साथ लिखा, प्रदेश के इतिहास में पहली बार कार्टून का स्केच। बस फिर क्या था, राजनीति में जैसे बारूद गिर गया हो। तब से लेकर अब तक हिमाचल की राजनीति में कार्टून सबसे चर्चित शब्द बना हुआ है और अब इस विवाद में विक्रमादित्य सिंह भी कूद पड़े हैं। लोक निर्माण मंत्री ने साफ कहा, पक्ष विपक्ष के बीच संवाद होना चाहिए, मुद्दों पर कटाक्ष होना चाहिए, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत प्रहार नहीं होना चाहिए। यानी सरकार भी अब सीधे तौर पर सुधीर शर्मा की इस टिप्पणी के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। विक्रमादित्य सिंह का ये बयान सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि हिमाचल की उस परंपरा की याद दिलाता है जहां भाषा हमेशा शालीन रही है और विरोध हमेशा संस्कारों की मर्यादा में। मगर सोशल मीडिया पर यह मर्यादा अब टूटती दिख रही है। सुधीर शर्मा की पोस्ट जैसे ही वायरल हुई, कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में उन्हें घेर लिया। किसी ने कहा, मुख्यमंत्री को कार्टून कहना हिमाचल की राजनीति की गरिमा के खिलाफ है। किसी ने लिखा, विरोध जरूर करो लेकिन अपमान मत करो। वहीं कुछ लोग सुधीर के समर्थन में भी आ गए। उनका कहना है कि ये राजनीतिक व्यंग्य है और सत्ता पर व्यंग्य करना लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। भाई दूज के दिन कांग्रेस समर्थकों ने पलटवार कर दिया। सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हुई जिसमें सुधीर शर्मा को साड़ी पहने, माथे पर टीका लगाए कार्टून के रूप में दिखाया गया और उनके पीछे लिखा गया शगुन का टीका। यानी जिस दिन सुधीर ने मुख्यमंत्री को कार्टून कहा, 2 दिन बाद उसी अंदाज में उन्हें खुद कार्टून बना दिया गया। उधर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सुधीर शर्मा की पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सीएम के पद की अपनी गरिमा होती है, इसे ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी वर्ग की समस्या को लेकर आवाज उठाएं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां मर्यादा के खिलाफ है। जिस पर निशाना साधते हुए सुधीर शर्मा ने अगला पोस्ट लिखा, पहाड़ी में ऊंट ता नाचे, सौगी बोरे भी नाचे। साफ संकेत की सियासत का रंग अब और तेज होना तय है और वो पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच युवा कांग्रेस ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर सुधीर शर्मा ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो सड़क पर उतरेंगे और उनका घेराव करेंगे। युवा कांग्रेस का कहना है कि ये राजनीति नहीं बल्कि संस्कृति और मर्यादा पर प्रहार है। ऐसे तेवर से मामला कानून व्यवस्था का रूप ले सकता है और इसलिए एफआईआर की मांगे तेज हो रही है। सोशल मीडिया ने इस मामूली शुरुआत को बड़ा बना दिया। मीम्स, कटआउट और शायराना तंज ने कहीं मुद्दों को गायब कर दिया। एक तरफ जो सत्य है वो ये कि नेता जनता के बीच सवाल होना चाहिए, दूसरी तरफ सच ये भी कि सवाल उठाते हुए भी मर्यादा बरतना जरूरी है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ मर्यादा की नहीं रह गई है, ये सवाल बन गया है कि क्या हिमाचल की राजनीति का स्वर बदल गया है? क्या वही संस्कृति जो कभी हमारी पहचान थी अब सोशल मीडिया की भीड़ में खो गई है? क्या नेता मुद्दे छोड़कर निजी तंजों में उलझे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो जनता को क्या मिलेगा? हमारे सामने जो तस्वीर आती है वो ये है कि 2-3 पोस्ट में सियासत का केंद्र बदल गया। सड़क, राजमार्ग, पानी की समस्या, बिजली, स्वास्थ्य, ये मुद्दे पीछे छूट गए और एक स्केच की लड़ाई आगे आ गई है। चुनावी विमर्श की दिशा बदल गई है, मुद्दों की जगह शब्दों का टकराव ले रहा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरे प्रकरण ने मीडिया की भूमिका को भी नया आयाम दिया। कुछ चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स ने इसे सेंसेशनल बनाकर दिखाया, कुछ ने सांस्कृतिक क्षति पर जोर दिया और कुछ ने इसे हास्य के मकसद से सामान्य सार्वजनिक बहस बता दिया। परिणाम वही हुआ जो सोशल मीडिया के युग में दिनचर्या बन गया है। मुद्दे विभक्त हो गए और ध्यान विचलित हो गया। हम ये मानकर भी नहीं चल सकते कि ये बहस केवल सुधीर और सुक्खू के बीच की है। ये उस बड़े ट्रेंड की कहानी है जहां राजनीति अब मीम्स और कटाक्ष का आकार लेती जा रही है। अभी ये स्पष्ट है कि राजनीतिक अखाड़े में हर शब्द का मोल अब बदल गया है। नेताओं को समझना होगा कि सोशल मीडिया पर लिखी एक पंक्ति कुछ ही घंटों में पूरे समाज तक पहुंच जाती है और उसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन या विरोधी दलों की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो सार्वजनिक मंच पर बैठकर कुछ कहता है। कानून अपना काम करेगा,
पर उससे पहले समाज को भी ये तय करना होगा कि वे किस तरह की भाषा को सहन कर सकता है। अगर मर्यादा का संरक्षण नहीं हुआ तो ये चलन अन्याय, बदनामी और विभाजन को जन्म दे सकता है। अब मामला आगे कैसे बढ़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या सुधीर शर्मा अपने शब्दों के लिए सार्वजनिक स्पष्टीकरण देंगे? क्या युवा कांग्रेस की चेतावनी किसी रोड शो में बदलेगी? और क्या प्रशासन कानूनी रूप से कुछ करेगा? फिलहाल जो दिख रहा है वो ये है कि हिमाचल की सियासत में शब्दों का महत्व बढ़ गया है और साथ ही जिम्मेदारी भी। हिमाचल की जनता चाहती है कि बातें सड़कों और अस्पतालों पर हो, ना कि सिर्फ स्क्रीन पर, वरना स्केच और मीम्स का तमाशा चलता रहेगा और चुनाव चर्चा का स्तर गिरता रहेगा। बाकी आप दर्शकों का इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।